गुड मॉर्निंग कोलकाता। तो वक्त है सुबह के 7 बज चुके हैं और स्टिल इट्स वेरी फॉगी मॉर्निंग हियर एंड राइट नाउ आई एम एट कलकत्ता एयरपोर्ट। सो जस्ट आई विल लीव फॉर बेंगलुरु आफ्टर हाफ एन आवर। तो कीसू को छोड़कर आना थोड़ा कष्टप्रद होता है और दूसरी बात हमारी जो बॉन्डिंग है ना इस कदर है कि हम लोग कभी भी अकेले सफ़र को तय करने का प्रेफर नहीं करते हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और सेपरेशन तो होना ही है कभी ना कभी। कैसे बताऊं, सुबह सुबह जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले ही आते हैं और जब जाते भी हैं तो अकेले ही जाते हैं, लेकिन इस दरमियान आपका परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से पूरा संसार बनता है। तो क्या बताऊं, थोड़ा कमी महसूस होती है उसकी। और दूसरी बात, टेक्निकली आई एम नॉट सो मच साउंड, so sometimes I get problem while getting clearance at airport. When it's matter of Dighi Yatra, definitely I don't prefer to go through Dighi Yatra. तो anyway, बच्चे रहते हैं और वो रहते हैं तो वो लोग करते रहते हैं तो आदत नहीं पड़ी है, लेकिन this time I came all alone and I did all the process myself. Anyway, चलिए, खुशी है इस बात की कि मैं अपनी बेटी Pepa Pepi, whom I call my lifeline. So definitely it's a matter of happiness for me, and whenever I meet, I will show that जो प्लेजर मोमेंट होता है वो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल तो इस वक्त मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे हूँ और मैं आपको बता दूँ कि इट्स मॉर्निंग हियर, स्टिल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हियर। इवन crafts are standing there, you may see from here, but it's really very foggy and visibility is very low, so definitely the flight will be delayed, I think so. Anyway, let us see what happens, but still I'm on the airport and waiting for my flight. You may see from here the visibility is very low. After 50 or 100 meter you can't see anything. The craft is standing there. I will show you. No, it's can't possible. Still, it's very hazy. Anyway, चलिए इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार के पल थोड़े कष्टप्रद होते हैं, लेकिन उसमें एक खुशी छुपी हुई है कि मैं अपनी लाइफलाइन, अपनी बेटी पेपा पेपी से मिलने जा रहा हूँ। एंड व्हेनेवर आई रीच देयर, आई विल शो दैट प्लेजर मोमेंट एंड द होल डे प्रोग्राम आई विल शेयर विद यू। और हमारी फ़्लाइट तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है और इस वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो कलकत्ता एयरपोर्ट का है। और आपको देखकर ये लगेगा एहसास कि किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर इस वक्त आप खड़े हैं। तो अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पे, सारी फ़्लाइट्स विलम्ब से चल रही हैं, फॉग की वजह से काफ़ी विलम्ब हो चुका है। तो मैं दिखला दूँ आपको, यहाँ पर जिधर भी कैमरे को मैं घुमाऊँगा उधर यही स्थिति है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ जमा हो चुके हैं और सुबह से कोई फ़्लाइट अभी तक टेक ऑफ नहीं की है, तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और स्थिति ये है कि बिल्कुल चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। तो फाइनली धुंध छट गई है और इस वक्त हम लोग अपने एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं। देखिए, अभी आपको विजिबिलिटी थोड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है। यहाँ कलकत्ता एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी अब साफ़ हो गई है। तो थोड़ी देर में हमारा विमान भी टेक ऑफ करेगा। तो फाइनली मैं अपने एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुका हूँ और आज जो मुझे सीट मिली है ना वो सबसे लास्ट सीट है और बिल्कुल अंतिम लाइन में है और मैं कोई भी नहीं है, सबसे लास्ट सीट मेरी है। तो लो चला मैं बेंगलुरु और ये हमारी जो एयरक्राफ्ट है अब धीरे धीरे पूरे रफ्तार को पकड़ रही है और बस थोड़ी देर में मैं आसमान के ऊपर। और ये उठा लिया, बहुत सुंदर टेक ऑफ किया और देखिए अब हम लोग ऊपर, अब बाकी सब कोई नीचे। थोड़ी देर में हमारा विमान लैंड करेगा और अब हम लोग धीरे धीरे बहुत नीचे आ चुके हैं। अब देखिए एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोलकाता से
बेंगलुरु तक का सफ़र काफ़ी प्लीजेंट रहा, काफ़ी अच्छा टेकअप था और मुझे विश्वास है कि जब लैंड करे विमान तो वो भी काफ़ी स्मूथली होगा। तो बिल्कुल ही अब नज़दीक आ चुके हैं हम लोग और 2 घंटे 20 मिनट, तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट लगे कोलकाता से बेंगलुरु आने तक में। और ये देखिए अब छोटी गाड़ियाँ रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं गाड़ियाँ। तो बेंगलुरु का ट्रैफिक के बारे में तो आपको पता ही है और बेंगलुरु का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अब हम लोग आ गए बिल्कुल नीचे और ये देखिए ये हो गई हमारे विमान की लैंडिंग। वाह, मस्त, मज़ा आ गया। तो मैं पहुंच गया बेंगलुरु। तो ये है बेंगलोर का एयरपोर्ट और इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ गेट नंबर 7 की तरफ, जहाँ अपने बैगेज को कलेक्ट करूँगा और फिर प्रस्थान करूँगा पेपी के स्कूल के लिए। और ये है स्वचालित सीढ़ियाँ जिनका उपयोग कर आप थोड़ा तेज़ चल सकते हैं। देखिए बाकी लोगों की अपेक्षा मैं आगे निकल रहा हूँ तेज़ी से, क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी मूव कर रही हैं और इन सीढ़ियों के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब पेपी के कॉलेज पे और ये देखिए पेपी ऑलरेडी इंतज़ार कर रही है यहाँ पे। बस बस भैया, चलिए आ गया, अपनी पेपी से मिल गए। देख लीजिए, शी वाज ऑल्सो वेटिंग फॉर मी। ओके, तो देखिए पेपी को और ये उसका हॉस्टल। चले अंदर, चले। तो ये पेपी का हॉस्टल और इस वक्त सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इसकी वार्डन से मिलने के लिए। Oh, so many girls are here waiting for. Anyway, may I come in, ma'am? Hello. तो पेपी की वार्डन, nice to meet you, ma'am. Thank you, sir. I have no words to express my feelings. See, Peps, warden has prepared herself so many items. I am showing you. See, I'm an expert in Malayalam, sir. chicken biryani, chicken. Mutton is also there. My favorite mutton. How did it come to know about my? This one, this is Okay. mutton. This is sir mutton. Mutton. That is chicken. तो पेपी इस वक्त बहुत खुश है। देखिए इनकी मैम बैठी हुई हैं। मैम, यू हैव टेकन योर लंच? यू हैव फिनिश्ड? ओह, आई गॉट लेट एक्चुअली। एनीवे, लेट मी स्टार्ट। बहुत टेस्टी है। तो पेपी की मैम ने खुद से बनाया, मैं दिखला दूँ। चिकन बिरयानी लाजवाब, चिकन करी भी है और ये तो सबसे टेस्टी है, चिकन कबाब और मटन भी है। मज़ा आ गया। थोड़ा लेट हुआ लेकिन दोपहर के खाने का आनंद आ गया। तो इस वक्त हमने ऑटो ले लिया है और पेपी के कॉलेज को क्रॉस करते हुए अभी हम लोग भर रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब मैं जाऊंगा वहाँ होटल पे चेक इन करके, फिर हम लोग निकल लेंगे रीमी के घर के लिए। तो ये जो इलाका है ना पूरा, ये आर्ट ऑफ लिविंग का हेड क्वार्टर है यहाँ पे। तो श्री श्री रविशंकर जी फ़िलहाल यहाँ मौजूद हैं। अब देखना है, कल मेरी तकदीर अगर अच्छी रहती है तो उनसे मुलाकात हो पाएगी। तो कल हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में जाएंगे। तो फ़िलहाल बेंगलोर भ्रमण का ये पहला दिन है और आज हमारी फ़्लाइट आपको जैसे मैंने बताया काफ़ी लेट हो चुकी थी। तो भी हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 3:30 बजे तक और इसकी मैम ने तो क्या लाजवाब लंच कराया, मज़ा आ गया बिल्कुल से। तो ये देखिए आर्ट ऑफ लिविंग का ये मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ से फिर अंदर की तरफ कल हम लोग जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो आज रात जहाँ मुझे रुकना है और प्रॉब्ली कल भी रुकूँगा, ये है वैष्णवी पैलेस और ये पेपी के कॉलेज से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और अंदर बहुत सुंदर है। इसका दोनों ही रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट भी है, नॉन वेज रेस्टोरेंट भी है। और अभी तुम लोग वहाँ से खा के आए थे, लंच करके आए थे। तो देखते हैं
कल सुबह यहाँ हम लोग खाते हैं। और मैं अंदर का भी आपको दिखलाऊंगा, बहुत अच्छा है, वेल डेकोरेटेड है, बहुत अच्छा है, लकड़ी काम बहुत अच्छा है और सजाया बहुत अच्छा है। तो चलिए पेपी के साथ खुशी के पल बिताते हुए इस वक्त मैं प्रस्थान कर रहा हूँ जेपी नगर के लिए। और जेपी नगर तक हम लोग इस मेट्रो से जाएंगे, फिर वहाँ से ऑटो लेकर रिमी के घर जाएंगे। तो ये है बेंगलोर मेट्रो। तो देखिए कायरा से इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई और कायरा को बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, अब बहुत ग्रोन अप हो रही जल्दी जल्दी। और कायरा आज मेरे साथ खेल रही है कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड में कायरा मैच बहुत कांटे का होने वाला है, ठीक है, और जीत तुम्हारी होगी ना, पक्का। चलो तो ये देखो एक शॉट मेरा पहला और ये मेरा वाइट यहाँ हाथ मारते रहो। अब गया नहीं गया, वाह। चलो इस बार तो वाह, सर देखिए ये मस्ती का आलम। ये देखो इन बच्चों के साथ बच्चे बनने में कितना मजा आता है। ये जब आप अपने किसी नज़दीकी के पास जाएंगे तभी ये आपको खुशी मिलेगी। जो जब मेरे वीडियो को देखे ना तो इन खुशी भरे पल को याद कीजिए और बचपन में लौट जाइए। तो चलिए रात्रि के 9 बज चुके हैं और इस वक्त हम लोग डिनर कर रहे हैं रिमी के घर में। कायरा ने तो फटाफट स्टार्ट भी कर दिया है और पेपी भी लगभग टूट पड़ी है खाने के लिए, क्योंकि पेपी को भी चाहत थी कि कुछ वेज आइटम खाया जाए। तो हमने जानबूझकर आज बोला कि नॉन वेज तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। और ये देखिए ये है रायता, ये छोला और ये गोभी का भुजिया और मस्त पराठा। चलिए पेपी कैसा टेस्ट? बहुत बढ़िया है ना। तो शुभ रात्रि बोलने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए फिलहाल मैं भी खाता हूँ और जल्दी से निकल पड़ता हूँ पेपी के कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा होटल भी जो है ना बिल्कुल से कॉलेज के बगल में ही है। तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 hour राइट नाउ बिकॉज ट्रैफिक इज़ वेरी देयर। तो वी आर गोइंग टू फेस द ट्रैफिक जैम। एनीवे लेट अस प्रोसीड।